क्वेश्चन है, जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 217 रुपये, तो मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। तो सबसे पहले हम इस 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 10%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 100 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/10। अब आपके लिए ट्रिक यह है कि जब भी आपको जो दर दी गई है और उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/x की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर जो डिफरेंस होता है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 3x प्लस का 1, और जो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है वो होता है x का क्यूब। अब हमें यहाँ पर ब्याज का जो अंतर है यानी कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है 217 रुपये। अब यहाँ पर देखें तो डिफरेंस होगा 3x प्लस का 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 30 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 31, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 31 रेशियो। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में डिफरेंस है वो है 217। यहाँ से 31 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 217। अब हमें मूलधन को फाइंड आउट करना है, तो मूलधन x क्यूब होगा। तो x का मान है यहाँ पर 10, तो 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000, यानी कि यहाँ पर हमें 1000 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वही हो जाएगा आपका मूलधन। तो 31 से 217 को यदि डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार और 1000 का 3 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1000 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7000, यानी कि यहाँ पर जो भी मूलधन होगा उसका मान होगा आपका 7000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 7000, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 16.32। तो धनराशि यानी कि मूलधन को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया हो और आपसे मूलधन पूछे और आपको दर पहले से ही दी गई हो, तो यहाँ पर जो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होता है उसके लिए ट्रिक यह होगी कि जो आपको दर दी गई है उसका कर दें आप स्क्वायर। तो यहाँ पर 5% दर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। अब आपको क्या करना है कि 2 अंक के बाद लगा देना है दशमलव, तो 25 में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.25%। यही हो जाएगा आपका डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर 0.25% की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 16.32 रुपया। अब हमें मूलधन को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मूलधन हो जाएगा आपका 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो 16.32 में हम डिवाइड करेंगे 0.25 का और गुणा कर देंगे 100 का, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके होगा 100 और 4 की गुणा 16.32 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 की 2 कैरी 1, 4 छंग 24 और 1 25 की 5 कैरी 2, 4 एक नम 4 और 2 6। तो यहाँ से आ चुका है आपका 6528 रुपये, जो कि हो जाएगा मूलधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6528, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी ट्रिक पर बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको मैं एक रेशियो मेथड बता देता हूं जिससे आप काफ़ी सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। जब भी आपको यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक रेशियो होता है उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। रेशियो होता है 2 वर्ष के लिए 1
रेशियो में 1। इसके बाद आता है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए रेशियो होता है 1, रेशियो में 2 और रेशियो में 1। इसके बाद आता है 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए यहाँ पर रेशियो होता है 1, रेशियो में 3, रेशियो में 3 और रेशियो में 1। ये होते हैं आपके 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए रेशियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर होते हैं। इसी बेस पर आपके लिए क्वेश्चन है, इसका चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किए जाते हैं, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का हमें अंतर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर रेशियो। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच का अंतर को ज्ञात करना है। तो ये है 2 वर्ष का रेशियो और ये है आपका 3 वर्ष का रेशियो। इन दोनों का कर लेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1 और 1 में जाएगा 0 तो आएगा 1। यहाँ पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर का रेशियो आएगा वो आ जाएगा 0, रेशियो 1, रेशियो 1। इसी रेशियो से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर का रेशियो आया वो आया 0, रेशियो 1, रेशियो 1। अब आपकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो आपको मूलधन दिया गया है 6,000 और यहाँ पर दर है 20%, तो 6,000 का आपको निकालना है 20%, जो कि हो जाएगा आपका 6 दूना 12 यानी कि 1200। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस 1200 का निकालना है 20%, तो 1200 का 20% हो जाएगा 12 दूना 24 यानी कि 240। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस 240 का निकालना है 20%, जो कि हो जाएगा आपका 48। अब यहाँ पर सभी को ऐड करना है, तो 1200 की गुणा 0 से होगी तो आ जाएगा 0, 240 की गुणा 1 से होगी तो आएगा 240 और यहाँ पर 48 की गुणा 1 से होगी तो आ जाएगा 48। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 288, जो कि हो जाएगा आपका 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 288, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर 3,825 रुपये उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो दर है वो है 4%। तो सबसे पहले हम 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 4 अपान में कर देंगे 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का नाम 4 होगा और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। यहाँ पर 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू आ चुकी है 1 अपान में 25। इसका मतलब यह है कि जो धनराशि है वो 25 से बढ़कर हो जाती है 26, यानी कि इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में जो धनराशि है वो 25 से हो जाती है 26, लेकिन अगले वर्ष हो जाएगी आपकी 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 समान किस्तों में इसको फाइंड आउट करना है। अब जो किस्त का मान होगा वो इस 26 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर 26 को हम 13 गुणे 2 लिखते हैं, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 13 का और 2 का पूरी तरह से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है 2028 वही 2 का मल्टीपल है, बाकी सारे ऑप्शन आपके 2 के मल्टीपल नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने में 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ट्रिक यह है कि जो यहाँ पर धनराशि है वो इतने गुना यहाँ पर हो जाती है, तो इसका ले लेना आपको रूट, तो इसका रूट हो जाएगा 1.3। अब इसके लिए ट्रिक यह है कि आपको दशमलव के बाएं साइड का जो अंक है उसको आपको काट देना और दाएं साइड एक 0 रख देना, और यही हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। तो यहाँ पर दर आ जाएगी आपकी 30%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 30%, ऑप्शन नंबर डी।
और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।